है गाइस। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। कैसे हैं आप सब? लॉकडाउन अच्छा कट रहा होगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ। मैं एक्चुअली वीडियो इसलिए बनाना मैंने बंद कर दिया क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कि क्वालिटी बहुत बुरा है, और मैंने खुद ने रियलाइज़ किया कि क्वालिटी एक्चुअली में बहुत बुरा है। तो ऐसा हो रहा था कि मैं एफ़र्ट डाल रही थी, पर क्वालिटी की वजह से वो इतना ये नहीं हो रहा था, इफ़ेक्ट ही नहीं आ रहा था वो वीडियोज़ का। ये तो मुझे भी मालूम है कि अगर मैं भी कोई वीडियो अगर मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ तो मुझे ऑब्वियसली क्वालिटी उसकी अच्छी चाहिए, पर मुझे ऐसा था कि गैजेट्स मिल नहीं रहे थे, लॉकडाउन चल रहा है। कोई अच्छी पॉसिबिलिटी मुझे अल्टरनेटिव मिल ही नहीं रहा था। तो फाइनली काफ़ी टाइम बाद मुझे ये एक नया अल्टरनेटिव दिखा, और वो इतना आसान है। और कभी कभी ऐसा लगता है अरे यार इतनी आसान थी, फिर भी नहीं पता चला। ये एग्जैक्टली वही मेथड है, क्योंकि मैं ये बहुत आसान तरीका है वीडियो बना लेना। मेरा जो बुक था वो वैसे ही ब्लैक एंड वाइट प्रिंट था, आप वो पीडीएफ वो करवा तो सकते हो, पर अगर मैं आपको एकदम कलर कॉपी में पढ़ा सकती हूँ तो वो क्यों नहीं। मुझे तो ये मेथड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कन्वीनियंट लग रहा है मुझे, और मुझे लगता है आपको भी ये कन्वीनियंट लगेगा, इसलिए मैंने फाइनली वीडियो बनाया है इसमें। तो मैं होप करती हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा हो पहले वाले के कंपैरिजन में। तो आपके जो भी रिव्यूज़ है ये नए मेथड के बारे में, आप मुझे फ्रीली बताएं कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चला अगर मुझे इम्प्रूव करना है कुछ या नहीं करना है, या कंटिन्यू करूँ, जो भी हो। आज का वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं बनाने वाली, एक छोटा सा बनाने वाली हूँ। एक्चुअल में मेरा मेन एम ये है कि मैं सिर्फ जो देखना चाहती हूँ कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। अगर अच्छा आ रहा है तो मैं कंटिन्यू करूँ, नहीं आ रहा तो फिर मैं कुछ और सोचूं। इसलिए मैं आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगी। मैं बताना चाहती थी कि सबसे पहले हमने कहाँ रुके थे अभी। ये तो आपके लिए बहुत नया टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि हमने 26 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, उसके थोड़े बहुत ही बाकी है। एक्चुअली मैं बता दूँ, हम कर रहे हैं आल्डोल रिएक्शन। आल्डोल में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो इनोलेट है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और हमें प्रोडक्ट मिलता है आल्डोल। आल्डोल क्या है? आल्डोल एक्चुअली में एक अल्डिहाइड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन है। अल्डिहाइड की जगह कीटोन भी हो सकता है, पर हम उसको कीटोल नहीं बुलाते, हम लोग ने उसका टर्म आल्डोल ही दिया था, ठीक है। आल्डोल बनाते हैं, हाँ। और आल्डोल में जो H2O एक्चुअली में आल्डोल जो मॉलिक्यूल है उसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O चला जाता है, और इससे हमें मिलता है एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट जो ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए आल्डोल में से अगर वाटर मॉलिक्यूल ईजिली रिमूव हो सकता है तो वो ऑब्वियसली रिमूव होना प्रेफर करेगा, और वो बना देगा एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हमने काफ़ी सारी आल्डोल की रिएक्शंस देखी थी। हाँ, अब हम देखते हैं इंट्रामोलिकुलर आल्डोल रिएक्शन। एक्चुअली में मेन चीज़ जो फोकस करने वाली है वो तो सिर्फ ये एक ही है कि भाई जो इनोलेट है वो कार्बोनिल को रिएक्ट करेगा, ये आप याद रखो, और ये जो इनोलेट्स का चैप्टर है वो बन जाएगा। ये हमें फोकस करना है, तो हम देख लेते हैं। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस के बारे में कैसी बात है। जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस है, इन लोग इंटरमोलिकुलर रिएक्शन से ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा इन लोग ने यहाँ कहा है। तो भाई वो कैसे? तो एक्चुअली में ये नाम जो इंट्रामोलिकुलर है वो यहाँ आया है, पर हमने पहले भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस देखी है, पर हमने तभी कैजुअली देख लिया था। यहाँ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है वो इंट्रा से ज़्यादा स्पीड है। अब होंगे भी क्यों नहीं। अब इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, R1 और R2 सपोज कर लो। एक इनोलेट फॉर्म करेगा और दूसरा होता है उसके पास कार्बोनिल होता है, इनोलेट फॉर्म करेगा और दूसरा के पास कार्बोनिल होता है। तो ये इसके पास जाकर रिएक्ट करेगा, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूम लगेगा। जबकि हमारा अगर हम इंट्रा देखें तो इंट्रा में क्या होता है, हमारा जो एक मॉलिक्यूल है, सपोज R1 मॉलिक्यूल है, इसी में दोनों चीज़ें हैं। तो कौन सी दोनों चीज़ें? इनोलेट भी इसी में बनने वाला है, और फिर ये जो इनोलेट है वो जो कार्बोनिल से रिएक्ट करेगा वो भी यही मॉलिक्यूल में है, ठीक है। तो अब आप ही सोचो कि जब दोनों चीज़ें एक में हो तो रिएक्शन ज़्यादा स्पीड में होगी, या दोनों चीज़ें अलग अलग हों तो रिएक्शन ज़्यादा स्पीड में होगी। ऑब्वियसली इंट्रा ज़्यादा स्पीड होगी इंटर के कंपैरिजन में। तो बस उन्होंने वही बात यहाँ की है कि
कि हमारे जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस है वो इंटर से ज़्यादा फास्ट है। और दूसरी बात ये कि हाँ, इसमें साइक्लाइजेशंस होता है, तो साइक्लाइजेशन के मेन रूल तो हमें मालूम ही होते हैं कि स्टेबिलिटी के हिसाब से रिंग्स फॉर्म होती है, वो हम लोग डिटेल में भी इसमें जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला मॉलिक्यूल जो हमें यहाँ देखना है, सो जो पहला मॉलिक्यूल है वो ये है, ठीक है। अब बात ये होती है कि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में हम ऐड करते हैं हमारा बेस। बेस क्या करता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही वो बेस अपना हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जैसे कि सपोज करो ये हाइड्रोजन है, सो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारा इनोलेट फॉर्म हो जाएगा। तो मैं आप लोग को बता दूँ इनोलेट एक्चुअली में क्या है। ओके, सो इनोलेट एक्चुअली में ये कंपाउंड है। सो ये फॉर्म किससे हुआ, तो जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप था उसके पास, उसके नेबरिंग कार्बन के पास एक नेबरिंग हाइड्रोजन्स अवेलेबल होंगे। सो जैसे ही नेबरिंग कार्बन के पास जो हाइड्रोजन्स अवेलेबल होते अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, सो जैसे ये अल्फ़ा हाइड्रोजन्स रिलीज़ होंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और हमारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इनोलेट फॉर्म कर देगा, ठीक है। सो ये हमारा मेन चीज़ है कि इनोलेट फॉर्म होना। तो अब हम वो देखते हैं। तो अब जैसे कि आप देखो तो ये हमारा मेन कंपाउंड है। अब देखा जाए तो यहाँ 4 पॉसिबिलिटी होती है हमारे मतलब अल्फ़ा प्रोटॉन्स निकलने की। सो हमारे पास 1, 2, 3 और 4 पॉसिबिलिटी है। अब क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सो जो 1 और 2 की पॉसिबिलिटी है वही 3 और 4 की होगी। तो हम दोनों में से एक की पॉसिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें से 2 पॉसिबिलिटी कैसे फॉर्म होने वाली है। सो ये एक इनोलेट फॉर्म होगा, यहाँ का प्रोटॉन जाएगा। मैं ये 1 और 2 की बात कर रही हूँ। तो सपोज़ फर्स्ट 1 के पास जो पोजीशन था वहाँ का प्रोटॉन गया, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये पहली पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। सो ये 2 पॉसिबिलिटी है। अब हम देखते हैं ये जो इनोलेट फॉर्म हुआ, ठीक है, यहाँ का। सो ये जो इनोलेट फॉर्म होगा, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं हम, वो भी ऑप्शन है इसमें। सो ये जो हमारा इनोलेट फॉर्म होगा, तो ये कहाँ रिएक्ट करेगा, ये कार्बोनिल के ऊपर रिएक्ट करेगा। सो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1, 2, 3, 4 और 5, एक 5 मेंबर। और ये जो मतलब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो इस तरफ भी रिंग फॉर्म होगी। सो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक 5 और एक 7 मेंबर की रिंग बनी, ठीक है। ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी से हमने कंक्लूजन निकाला। अब हम देखेंगे कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी देखें हम, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो अगर यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो इसका मतलब ये जो कार्बन है ये हमारे कार्बोनिल पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड फॉर्म होगा। अब देखते कितने मेंबर की रिंग बनती है, 1, 2, 3, 4, 5। सो यहाँ 5 मेंबर की रिंग बनी और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 7 मेंबर की रिंग बनी। इसका मतलब हम कोई भी इनोलेट सिलेक्ट करें, हमारा प्रोडक्ट जो है वो 5 और 7 मेंबर्ड रिंग मिलने वाली है, ये फिक्स हो गया। अभी हर बार ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होगा कि चारों 4 पोजीशन से हमें अलग कंपाउंड मिले, तो हमें फिर रिंग स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड हो जाना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड है इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमारा 5 और 7 मेंबर्ड रिंग। अभी ये इतना मुश्किल नहीं है, अभी मैं बिना देख के आप लोग को बता दे रही हूँ, पर अगर आप लोग को खुद से मतलब आप लोग पिछला वीडियोस देख के आए हो और अगर आपको लिंक बन रहा है तो आप लोग प्रोडक्ट खुद ही बना सकते हो। सो देखो ये मतलब इसका मतलब ये है कि हम कोई भी पोजीशन का इनोलेट ले, हमें प्रोडक्ट तो वही मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ का इनोलेट लेती हूँ। अब यहाँ का इनोलेट यहाँ के कार्बोनिल पे रिएक्ट करेगा, तो ये एक 5 मेंबर रिंग और यहाँ आएगी 7 मेंबर रिंग। तो हमारा प्रोडक्ट कैसे होगा, ये मैंने बनाई 5 मेंबर रिंग और ये मैं बना रही हूँ अभी 7 मेंबर रिंग।
1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो ये देखो हमारा नंबरिंग हम लोग दे देते 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये कार्बोनिल था वो हो जाएगा डबल बॉन्ड। कौन सा, ये और ये हो जाएगा कार्बन। सो उसके बाजू वाला जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन था ये बन जाएगा OH। ठीक है, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये बन गया आल्डोल। आल्डोल मतलब एक्चुअली में आल्डिहाइड और अल्कोहल होता है, पर मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि कीटोल भी हो तो हम उसको आल्डोल ही कंसिडर करेंगे। सो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा बन गया आल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आल्डोल प्रोडक्ट में मैंने बोला अगर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो वो निकल जाएगा और हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अब देखेंगे आप, तो ये जो OH है वो और ये H चला जाएगा, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग, वो वाटर मॉलिक्यूल जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और ये 7 मेंबर्ड रिंग, और ये हमारा यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ओह, तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब हम, ये मैंने खुद से आपको बताया क्योंकि आपको डिटेल में समझ में आना चाहिए। बुक के हिसाब से भी देख लो, पहले हम लोग चेक कर लेते कि हमें हमारा वो प्रोडक्ट मिला कि नहीं। हाँ भाई, हमने जो बताया था वही 5 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड, सही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इतनी मुश्किल ही आई नहीं। अगर आपने पिछले का जो भी था, मतलब जितने भी वीडियोस थे, अगर आप वो लिंक में देख रहे हो तो आपको ये ज़्यादा आसानी लगेगी। अगर थोड़ा गैप में देख रहे हो तो थोड़ी मुश्किल ही आएगी, पर ऐसा नहीं है नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, तो वो हम देख लेते हैं। अब मैंने क्या आपको बताया कि ये इसमें ऐसा हो रहा है कि भाई हम लोग चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटी बनाए तो हमें 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग, सॉरी 5 और 7 मेंबर रिंग मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड्स में सेम हो। अभी हम ले लेते ये एग्जांपल, ओके ये बाद में लेते, पहले एक रूल देख लेते हैं। सो अगर हमारे पास कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि अज्यूम कर लो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो हम लोग को पहली पॉसिबिलिटी में आ रहा है 3 मेंबर रिंग, दूसरी पॉसिबिलिटी में आ रहा है 4 मेंबर रिंग, तीसरी पॉसिबिलिटी में आ रहा है हमारे 5 मेंबर रिंग, और चौथी पॉसिबिलिटी में हमारे आ रहे हैं 9 मेंबर रिंग। तो इसमें से आप प्रेफर कौन सा करोगे, तो ये जो 5 मेंबर रिंग है वो प्रेफर होगा। तो क्यों, तो हमें अभी तक का मालूम है कि जो हमारा 5 और 6 मेंबर रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो 5 और 6 मेंबर रिंग्स आर प्रेफर्ड। ओके, क्यों, क्योंकि 3 और 4 रिंग्स जो है, 3 और 4 मेंबर के रिंग्स है वो स्ट्रेन्ड रिंग्स है। ठीक है, उसमें स्ट्रेन आता है। तो ऑब्वियसली अगर हम रिएक्टेंट से हमारे प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक ड्राइविंग फोर्स पे जा रहे होते हैं कि हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट है वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से कम होना चाहिए, मतलब हमारा प्रोडक्ट स्टेबल ज़्यादा होगा, तो इसलिए हमारा रिएक्टेंट वो रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो हमारा जो ये रिंग फॉर्म होगा वो 5 और 6 मेंबर रिंग, तो वो ज़्यादा स्टेबल, जबकि 3 और 4 मेंबर रिंग जो है वो कम स्टेबल है। ठीक है, तो 3 4 और साथ में मीडियम रिंग्स भी, कौन सी, 8 to 13 मेंबर। तो अगर हमें 3 4 8 से लेके 10 तक ये वाली जो रिंग्स अगर बन रही है, और अगर इन्हीं के साथ अगर हमें 5 6 और 7 मेंबर रिंग बनती है, तो 7 चलो एक बाद में, पर 5 और 6 की बन रही है, तो हम लोग सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, ये हमारा 5 और 6 मेंबर रिंग को देंगे। ठीक है, सो ये एक पॉइंट था जो मैंने अभी आपको समझाया। तो अब हम देख लेते हैं जो दूसरा रिएक्शन। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आई है तो आप कोशिश करें कि ये आप बिना देख के सॉल्व करें। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल था, ये भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो अब जो पॉसिबिलिटी यहाँ होने वाली है वही पॉसिबिलिटी यहाँ होने वाली है। ठीक है, तो अब मैं नंबरिंग दे देती हूँ, ये 1, ये 2 पोजीशन, और ये 3 और ये 4, मतलब हमारे पास 4 जगह अल्फ़ा प्रोटॉन्स है। अब कौन से जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे वो हमें किस पे से डिसाइड करना है, हमारे रिंग नंबर ऑफ रिंग पे से। ठीक है, तो अब पहले अच्छे से देख लेते हैं अब। ठीक है, तो अब 2 पॉसिबिलिटी होंगी, कौन सी,
ये सिमेट्री था, तो ओके ये पॉसिबिलिटी या तो ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ इनोलेट बनाते हैं। तो यहाँ इनोलेट बनाओ, तो इसका मतलब यहाँ O माइनस होगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये रिएक्ट करेगा सीधा हमारे कार्बोनिल पे। कितनी मेंबर रिंग हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई 8 मेंबर्ड की रिंग। ठीक है, ये याद रखो कि ये इनोलेट से 8 मेंबर्ड की रिंग बनी। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो इसका जो डबल बॉन्ड का एंड है वो हमारा कार्बोनिल को रिएक्ट करेगा। ये कितने मेंबर्ड की रिंग हुई? 1 2 3 4 5 6, ये हुई 6 मेंबर्ड की रिंग। तो इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 8 मेंबर की रिंग बना सकते हैं या तो हम 6 मेंबर की रिंग बना सकते हैं। तो ऊपर के हमारा जो रूल था ये, इसके हिसाब से कौन सी मेंबर की रिंग प्रेफर्ड होगी? ये 6 मेंबर की रिंग। तो जो 8 मेंबर की रिंग है वो नहीं बनेगी और हमारे 6 मेंबर की रिंग बनेगी। ठीक है, अब आप जैसे ही मैंने ऊपर बनाया ना वैसे ही, मतलब आप कुछ करना नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ से लेके यहाँ बना दो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, मतलब आप समझ नहीं पा रहे, तो क्या करो पता है, पहले 6 मेंबर की रिंग बना दो। जैसे 6 मेंबर की रिंग बनाते हो, जैसे 6 मेंबर की रिंग बनाते हो, देखो आपने कौन से दो कार्बन को ज्वाइंट किया, वो दोनों को नेबरिंग में रखो और फिर उनके सब्स्टिट्यूएंट्स उनके हिसाब से एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो हमारा 6 मेंबर रिंग बनता है। तो अभी हम देख लेते कैसे। तो देखो, ये जो हमारा 8 मेंबर रिंग था ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, जबकि हमारा ये जो 6 मेंबर रिंग है वो यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो देख लेते हैं हमारा प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो आई होप अगर आपने बुक में कोशिश की हो तो आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा। ठीक है, सो अब देखते हैं दूसरा रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है हमारे पास नेक्स्ट? ओके, ये कंपाउंड। अब देखो, एग्ज़ाम में है ना, मेरा कहना यही है कि एग्ज़ाम में ना सारी चीज़ें इतनी इजी नहीं होगी। जैसे कि हमने पीछे देखा तो हमारा सिमेट्रिक कंपाउंड था। अब सिमेट्रिक कंपाउंड में ये हो जाता है कि जो भाई दो पॉसिबिलिटी है वो बाकी के दो पॉसिबिलिटी सिमिलर है, तो आपका टाइम बच जाता है। आपको सिर्फ दो पॉसिबिलिटी देखनी होती है, ये दोनों में जो स्टेबल कंपाउंड बन रहा है वो आपका प्रोडक्ट। पर एग्जामिनर वाला क्या करेगा, वो कोशिश करेगा थोड़ा हार्ड दे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग दे। अब 4 मार्कर्स के क्वेश्चन है, वो उसको टाइम कंज्यूमिंग तो बनाना ही है, तो वो क्या करेगा, जैसे कि ये कंपाउंड, अब ये देखो, ये जो है ये सिमेट्रिक कंपाउंड नहीं है। आपको इसके चार पॉसिबिलिटी से 4 अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक और पेन लेके आप बैठे हो तो आप लोग ज़रा ट्राई कर लो, सारे अल्फ़ा प्रोटॉन्स हटाओ और देखो कौन सी कितने मेंबर की रिंग बनती है। अब मैं तो यहाँ दिखाने वाली हूँ, आप लोग खुद भी एक बार कोशिश करो। और अच्छा, ये बुक में ये सारी चीज़ें नहीं दी है, ये जो पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ। इन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया है और प्रोडक्ट से फिर बाद में इन लोग रिवर्स में जा रहे हैं और रिवर्स में इन लोग ने देखा कि भाई कौन सी जो पॉसिबिलिटी है वो यूज़ हुई है। ठीक है, अब देखो मैं कैसा बता रही हूँ, हम लोग बिगनर्स हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो आप बिगनर्स हो, आपको टाइम लगता है तो आप लो, आप धीरे धीरे सीखो। ठीक है, तो भाई ये हमारा कंपाउंड है। अब देखो इसमें कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होने वाली है। सपोज़ करो ये हमारा हाइड्रोजन गया, ये इनोलेट फॉर्म हुआ। अब ये जो इनोलेट है वो ये डबल कार्बन बॉन्ड, सॉरी ये कार्बोनिल पर अटैक करेगा। कितने मेंबर की रिंग बनी? 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की बनी। कूल, हमें तो पहले ही बन गया, मिल गया स्टेबल कंपाउंड। ओह नो, निकल गया। चलो कोई नहीं, मैंने तो देख लिया था। सो ये 6 मेंबर की रिंग बनी। अब हम देखते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे जो है कंपाउंड, ये हमारा कार्बोनिल यहाँ बनाएगा। सो इट विल बी 1 2 3 4 मेंबर की रिंग। ये स्टेबल नहीं है, कैंसिल। तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, अभी ये हमारा इनोलेट फॉर्म हो गया, ये कार्बोनिल। अब उल्टा का हो सकता है ना, ये इनोलेट बन के ये कार्बोनिल बन सकता है। तो सपोज करो, चलो ये वाला यहाँ इनोलेट बना। ठीक है, ये O माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। सो ये हमारे कार्बोनिल पे अटैक करेगा। कितने मेंबर की रिंग हुई? 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की हुई। ठीक है,
अब एक और पॉसिबिलिटी देख लो, कौन सी बची थी पॉसिबिलिटी, ये वाली। आई होप मैं कंजस्टेड तो कर नहीं रही, मैंने सारे में अलग अलग कलर्स यूज़ किए, और अगर आप मेरे साथ हो तो फिर यू वोंट हैव अ प्रॉब्लम, वरना तो ये मैसी लगने वाला है आपको। ओके, सो ये हमारा डबल बॉन्ड था, इसको मैंने कार्बोनिल पे रिएक्ट किया। ये कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4, तो ये 4 मेंबर की रिंग कैंसिल। अब मैं देखती हूँ ये 4 और ये 4 मेंबर की रिंग कैंसिल, ये 2 जो 6 मेंबर की रिंग है वो हमारी पॉसिबिलिटी रही है। ठीक है, तो अब मैं कंपाउंड देख ले रही हूँ, और ये सब मैं हटा के जो 2 अच्छे हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कॉम्पिटिटिव, उसे हम देखते। एक थी ये यहाँ से, सॉरी, एक यहाँ से यहाँ, और एक थी यहाँ से यहाँ। अब आप बुक में बनाओ, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप बनाओ अपने बुक में। आपको कौन सी प्रोडक्ट्स मिलने वाली है पता है? एक जो मिलेगी ना वो आपको डबल बॉन्ड यहाँ देगा, तो वो जो डबल बॉन्ड यहाँ मिलने वाला है ना आपको, वो हमें कंसिडर नहीं करना है। तो जो दूसरा बचा वो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अभी मैं आपको वो सब डिटेल में तो नहीं बता रही, पर अगर आप बुक में बनाओगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा। आप एक बार उठा के तो देखो अपनी पेन। सो कौन सी पॉसिबिलिटी यूज़ हुई है, तो हमारा ये वाला इनोलेट और हमारा ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, मतलब हमारा जो फोर्थ पॉसिबिलिटी थी, थर्ड पॉसिबिलिटी था आई गेस, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी हो रही है। दूसरी जो 6 मेंबर रिंग की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो रही है वो आप लोग एक बार ड्रॉ करो, आप लोग को आइडिया आएगा। ठीक है, और फिर क्या टॉपिक है नेक्स्ट? ओके 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 ओके, ख़त्म। ओके, सो ये जो मैंने आप लोग को टॉपिक करवाया ये था इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस। तो इंट्रामोलिकुलर aldol रिएक्शन कैसे होते वो मैंने आपको बताया। बात बिल्कुल नहीं होती, हाँ लंबा ज़रूर है पर हार्ड नहीं है। पॉसिबिलिटी देखनी है, जो जो पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से हमारा, एक बार आपको पॉसिबिलिटी पता चल गया तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है। ओके, सो अभी तक के लिए मैंने एक छोटा सा ही टॉपिक कवर किया है, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग को ये जो भी मेथड है ये पसंद आ रहा है, टेक्नोलॉजी जो भी है आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं कंटिन्यू करूँगी। और अगर आप लोग कहते हो कि अगर थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं उसमें भी वर्क करूँगी। ठीक है, तो मैंने बहुत छोटा टॉपिक करवाया और कंटिन्यूएशन में ही करवाया, पर मुझे आपका फ़ीडबैक चाहिए, सो आप लोग प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक्स दीजिए। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।